भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल और एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहें उसे जड़ या चेतन। इस महाप्रलय का दृश्य बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। वो जीवों का क्रंदन, अबाध गति से धरती का जलमग्न होना, पेड़ पौधे सब जल के अंदर देखते ही देखते विलुप्त हो गए। हाय, क्या मैं इस हिम प्रदेश में यहां अकेला जीवित हूं या कोई और भी है? अंततः मैं ही क्यों बच गया? अंततः मैं ही क्यों बच गया? और यदि बच भी गया तो इस निर्जन में अकेला कैसे रहूंगा? यदि जीवित भी रहूं तो इस जीवन का उद्देश्य क्या है? किसके लिए है? क्यों है? हे ईश्वर, मेरा ये जीवन मेरे लिए वरदान है या अभिशाप? वरदान है या अभिशाप? आज अमरता का जीवित हूं मैं, वो भीषण जर्जर दंभ, आह सर्ग के प्रथम अंक का अधम पात्र सा मैं निष्कंप। कौन तुम संस्कृति? जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। सुनो बाले, नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूं असहाय। कौन हो तुम वसंत के दूत? विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। भरा था मन में नौ उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की प्यारी हूं संतान। तुम इस निर्जन में उस समय मेरे सम्मुख आई हो जब मैं पूरी तरह हताश हो चुका था, किंतु तुम्हारा आगमन मेरे अंतःपटल पर एक आशा की किरण लिए चमक रहा है। तुम्हारे प्रति मैं श्रद्धा का अनुभव कर रहा हूं। मेरे अंदर एक नवीन उत्साह उत्पन्न हो रहा है जो प्रलय के साथ समाप्त हो चुका था। मैं तो गंधर्व प्रदेश से आई हूं। तुम्हें निर्जन स्थल पर बिलखते हुए देखा तो स्वतः ही मेरे अंदर आत्मीयता का भाव जाग उठा और तुम्हारे पास आ गई। हे बाले, तुम्हारा प्रत्यक्ष हमारे समीप उपस्थित रहना एक अज्ञात सुख की अनुभूति कर रहा है। हे मानव, तुम इतने विकल मत हो। प्रकृति में जो भी होता है बिना कारण के नहीं होता। कदाचित प्रकृति तुमसे कुछ नव सृजन कराना चाहती है। अतः देखो ना, नियति ने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। इस समय तो मैं बस तुम्हारे प्रति श्रद्धा का अनुभव कर रहा हूं। तुम्हारी संगति मुझे शीतलता प्रदान कर रही है। अभी तो तुम इतने निराश थे, कदाचित अपने जीवन से। तुम्हारा इस निर्जन स्थल पर आगमन जो न था। तो क्या हमारे आगमन से तुम्हारी निराशा समाप्त हो गई? पूर्णतया नहीं। अभी भी मुझे जीवों के क्रंदन एवं विभत्स रूप से पृथ्वी का जलमग्न होना मुझे भयभीत कर रहा है। मैंने कहा ना, नियति अपना खेल खेलती है। तुम बार बार इस विषय पे विचार ना करो।
दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास। हमारा हृदय रत्निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। मधुमय वसंत जीवन बनके वह अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। हे देवी, तुम्हारे इस विलक्षण स्वर से मुझ में शक्ति का संचार हो रहा है। तुम्हारी बातें मुझ में साहस की उत्पत्ति कर रही हैं। अब हमें इस नियति के खेल को समझना होगा। मैं नव उत्साह के साथ अपना जीवन अग्रसर करूंगा, परंतु तुम मुझसे दूर मत जाना। श्रद्धा जाग रही थी, तब भी छाई थी मादकता। मधुर भाव उसके तन मन में अपना ही रस छलकता। बोली एक सहज मुद्रा से, ये तुम क्या कहते हो? आज अभी तो किसी भाव की धारा में बहते हो, कल ही यदि परिवर्तन होगा तो फिर कौन बचेगा? क्या जाने कोई साथी बन नूतन यज्ञ रचेगा।